आज की हमारी रीडिंग फोकस इस बात पर कर रही है कि आप करियर में इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो। ऐसे क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके करियर में जो बार बार आपको रुका रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग्स। देखिए, आपकी प्रेजेंट एनर्जी जो है वो इस तरह से है कि आप बहुत डिल्यूजन में हो फिलहाल, क्योंकि ऐसी दो चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत निपुण हो, जिसमें आप बहुत तेज़ हो और आप दोनों करना चाहते हो। ठीक है, आपके पास नॉलेज बहुत है, आप उसे यूज़ भी करना चाह रहे हो, लेकिन आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो और उस कारणवश आपका जो नेचर है बहुत मूडी हो चुका है कि ठीक है ना, जाने दो, बाद में कर लेंगे, वैसे भी कहाँ ही कुछ हो रहा है। ये एटीट्यूड जो है ना वो आपके अंदर पनप रहा है। सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी। ओके, आप क्या करना चाह रहे हो अपने मन से। विद द पेज ऑफ कप्स में ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो। फाइन, सो क्रिएटिव इंसान हो तो आप हो सकता है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो आर्ट्स के अंदर या डिज़ाइनिंग के अंदर, कोई भी क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड आप काम करना चाह रहे हो। लेट्स से नॉट इवन बिजनेस, तो आप हो सकता है कि यूट्यूब चैनल चालू करना चाह रहे हो, या फिर पेंटिंग्स करना बहुत पसंद है आपको, या सिंगिंग है, डांसिंग है, आप उसमें जाना चाहते हो आगे। ठीक है, हो सकता है आपको काउंसलिंग भी बहुत अच्छी आती हो, सो आप साइकोलॉजी के अंदर कोर्स करना पसंद कर रहे हो अभी, लेकिन आपके ऑलरेडी दूसरे कोर्सेज हो चुके हैं, तो शायद आपको आपके पेरेंट्स वो कोर्स नहीं करने दे रहे होंगे ड्यू टू फाइनेंसेस, है ना। तो आपका मन जो है क्रिएटिव फील्ड में जाना चाह रहा है। आप एनजीओ भी स्टार्ट कर सकते हो, आपको वो भी मन हो रहा होगा। सो आपका मन जो है बहुत क्रिएटिव फील्ड में जा रहा है, लेकिन देन यू थिंक कि क्या क्रिएटिव फील्ड में जाने से आपका घर चलेगा? नहीं। क्या पैसे आएंगे? नहीं। सो ये थॉट प्रोसेस चल रहा है, जिसकी वजह से जो आपने सीखा है, जिसकी आपने डिग्रीज ली है, जो आप पढ़ रहे हो, आप चाहते हो कि यू गो इनटू फील्ड्स जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, या जहाँ पर मैनेजमेंट का काम हो, या फिर टेक में या आईटी रोल्स में, वहाँ आप जाना पसंद कर रहे हो, बिकॉज वहाँ से आपको पैसा मिलेगा, वहाँ पर जाना आपको अच्छा लगेगा। सो ये जो दो सिचुएशंस है ना, उसके अंदर आप कंफ्यूज हो गए। आप ये भी सोच सकते हो कि मैं एमटेक कर लूँ, या मैं हायर स्टडीज़ कर लूँ, या मैं आउट ऑफ इंडिया जाके स्टडीज़ करूँ, या मैं गवर्नमेंट एग्जाम दे दूँ, मैं क्या करूँ। आप वो थॉट प्रोसेस में हो अभी। उस वजह से क्या हो रहा है पता है, आपकी हर चीज़ ना डिले 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 होती जा रही है, क्योंकि आप अच्छे से सोच नहीं रहे हो कि आपको करना क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, किस करियर पाथ को आपको चूज़ करना है। एंड ऑनेस्टली ये टाइम पीरियड एक फेटेड इवेंट था। डेथ का कार्ड, कार्ड नंबर 13 जो है, ये कार्मिक इवेंट है, ये एक फेटेड इवेंट है, ये तो होना ही था। इस तरह का इवेंट है ये। ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आता है कि ये समय आपका रीबर्थ का टाइम है। ये समय है जब आपको अपने ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड हैबिट्स को तोड़कर, उन्हें ख़त्म कर कर एक ऐसे इंसान में अपने आप को चेंज करना है जिस इंसान की विजन्स आप देखते हो कि मुझे इस तरह से बनना है जब मैं बड़ा होऊंगा। जब हम ऐसे कहते थे, सो हमारे दिमाग में एक विजन होता है कि हमें कैसा बनना है। तो अभी का समय जो है आपकी रीबर्थ का समय चल रहा है, अभी का समय आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस समय बहुत मुसीबतें, बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन आएगा, बिकॉज आप अपने आप को तोड़कर एक नए इंसान में बदल रहे हो। ये वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है जहाँ पर एक कैटरपिलर अपने ककून में से निकलकर एक बटरफ्लाई में ट्रांजिट लेता है। सो ये वो टाइम पीरियड है जो ट्रांजिशन का टाइम पीरियड होता है। सो इस वजह से अभी आपका डेथ का टाइम पीरियड चल रहा है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, अगर इस टाइम पीरियड में आप थोड़ा सा काम करें अपने पर्सपेक्टिव के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं अपनी लाइफ में। पर्सपेक्टिव चेंज करने का मतलब क्या है कि अरे यार, अगर मैं ये कर भी लूँगा तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये एक थॉट प्रोसेस। और उसके जस्ट दूसरा थॉट प्रोसेस ये कि शिट, मुझे तो जॉब भी नहीं लग रही है। और जस्ट उसका दूसरा थॉट प्रोसेस क्या है कि अरे यार, मुझे तो जॉब भी नहीं लग रही है, तो भी पैसे कहाँ से आएंगे, मैं ये करूँगा तो भी कुछ नहीं होगा, मैं वो करूँगा तो भी कुछ नहीं होगा। आप बस अटक गए हो उसके अंदर। सो उस थॉट प्रोसेस से ना बाहर निकलो, और इसमें बहुत टाइम लगेगा। येस, आई कैन डेफिनेटली से कि ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ये 3-4 महीनों का काम है। और ये 3-4 महीने सैड भी जाएंगे, थोड़े प्रॉब्लमेटिक भी जाएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है खुद को अंदर से बदलने में, राइट। आपके लिए गाइडेंस क्या है कि आपको लेने तो दोनों काम ही है। येस, द स्टार कार्ड जो है वो मुझे यही दिखा रहा है, कार्ड नंबर 17, कि आपको दोनों साथ में लेके चलना है, लेकिन आपको एक बैलेंस करना है। क्रिएटिव काम आप इस वजह से करेंगे क्योंकि वो आपको इमोशनली हैप्पी रखता है, लेकिन आप जो दूसरे काम करेंगे जहाँ आपका जॉब लगेगा, वो आप इसलिए करेंगे बिकॉज वो आपको फाइनेंशियली स्टेबल रखता है। जब पूरे दिन हम काम करके आ जाते हैं और थक जाते हैं और घर पर आकर एक छोटी सी पेंटिंग बना लें तो कितना अच्छा लगता है, राइट। सो आपको अभी भी वही करना है। धीरे धीरे स्टेप्स लीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको धीरे धीरे स्टेप्स लेने हैं, धीरे धीरे आगे बढ़िए।
बिकॉज जब आप दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे, एक बैलेंस के फॉर्मेशन में लेके चलेंगे, सो देयर इज़ डेफिनेटली अ विक्ट्री कमिंग इन योर वे। विक्ट्री आपके साथ। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वही दिखा रहा है कि आप बहुत पैशनेट है अपने काम के प्रति। दोनों काम जो है आपको वो दिल से बहुत पसंद है और आपको बहुत अच्छे भी लगते हैं। सो आप बहुत पैशनेट हैं और आप कर भी सकते हैं। सो इसी वजह से आपको अभी ज़रूरत क्या है कि अपने जैसे लोगों को आप ढूंढिए। ऐसे लोग जो आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, जो आपको आपके शिखर तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। सो उन लोगों को ढूंढिए, उनके साथ रहिए। और अगर वैसे लोग नहीं भी मिलते हैं तो याद रखिए कि आप खुद भी सक्षम हैं। ठीक है, तो यदि आप दोनों को साथ में लेकर चलेंगे तो विक्ट्री तो डेफिनेटली होगी ही। आपको ध्यान ये देने की ज़रूरत है कि पर्सपेक्टिव चेंज इज़ वेरी नेसेसरी। आप जो बार बार नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जा रहे हैं उससे आपको बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद जो आपके लिए कार्ड आया है वो है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स एक रीबर्थ का कार्ड है। एक नई साइकिल शुरू होगी आपकी, जो साइकिल आपको बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट देगी। तो अगर आप इस तरह से चलोगे तो आपका रिजल्ट जो है वो 10 ऑफ कप्स रहेगा। आउटकम 10 ऑफ कप्स में आएगा। आपको इमोशनली बहुत अच्छा लगेगा। आपको इमोशनली बहुत अच्छा लगेगा। फाइनेंशियली भी आप बहुत खुश रहेंगे। घर आने पर दिल में एक सुकून रहेगा कि यस, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। ओके, गाइडेंस फॉर यू इज़ सेल्फ लव आप पूरी तरह से भूल चुके हैं। नेगेटिव टॉक में बहुत जा चुके हैं एंड उसका रीज़न आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। अगर आप रूम में बैठे हुए और ये रीडिंग देख रहे हैं तो अपने आसपास के रूम को देखिए। बहुत गंदगी होगी उस रूम में जो आपके द्वारा की गई होगी। ठीक है, आपकी मम्मी पापा जो है आपका रूम क्लीन करते होंगे, लेकिन उसके बाद आप हिलते भी नहीं होंगे रूम में से। सो रूम की एनर्जी इज़ वेरी स्टैगनेंट। आपके घर की एनर्जी इज़ वेरी स्टैगनेंट। आपको एनर्जी को मूव करना ज़रूरी है। आपको अपनी एनर्जीज को मूव करना ज़रूरी है। सो सुबह उठिए, वॉकिंग कीजिए, जिम जाइए, या ऐसे लोगों से बातचीत कीजिए जो बहुत ह्यूमरस है, आपको हंसा सके और आपको लाइट फील करा सके, जिस वजह से आप फिर से वो सेल्फ लव के इसमें आ सको। आप समझ सको कि आपको आपके साथ टाइम बिताना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और वहीं पर आपको सोल्यूशंस मिलेंगे। उस कारण से होगा क्या कि आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। आपको उसे भी ओपन करने की ज़रूरत है क्योंकि आपने अपने आप को इतना बंद कर लिया है कि आप आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ को देख ही नहीं पा रहे हैं। सो अपना हार्ट चक्र ओपन कीजिए। हार्ट चक्र ओपन होते ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही है, आपकी बॉडी उसे रिसेप्टिव करने लायक बन जाएगी। यू विल बी ओपन टू ऑल द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स। सो अपनी तरफ पॉजिटिविटी को खींचिए, अपने आसपास पॉजिटिविटी को खींचिए। फाइन। एंड थर्ड कार्ड इज द कार्ड ऑफ तमस, यानी आप बहुत समय से अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे और अब आप इतना कंफर्ट जोन में बैठ चुके कि अब आप डर रहे हैं कोई भी स्टेप लेने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। सो जस्ट गो अहेड, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, देखो दुनिया कहाँ जा रही है। और उसमें अगर आपको ये भी सोचना पड़े कि मैं यहीं पर हूँ और मैं इतने समय में इतना कर सकता था, तो आप सोचिए और जो डिस्टेंस या जो थ्रेशहोल्ड आप देख रहे हैं उसे पार कीजिए। अपना टाइम टेबल बनाइए कि मुझे आज के दिन में ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। लेकिन ऐसा ना हो कि पूरे टाइम टेबल में आप 9 चीज़ें लिख रहे हो, मुझे 9 की 9 चीज़ें कंप्लीट करनी, बिल्कुल भी नहीं। शुरुआत में धीरे से शुरुआत कीजिए। आज मुझे सो एंड सो टाइम पर सोना है रात को, बस इतना सा काम कीजिए। नेक्स्ट डे मुझे सोना भी है टाइम पर और मुझे अच्छे से उठना भी है टाइम पर, ताकि मैं एक्सरसाइज कर सकूँ, मैं योगा कर सकूँ। क्या है, आपका जो शरीर है ना वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इतने समय से आप अपने कंफर्ट जोन में इतना बैठ चुके हैं ना कि अगर आप अपने आप को कुछ कहते भी हैं ना, सो वो इस फ्रेज़ में चला जाता है कि ठीक है ना, कल कर लेंगे। सो हमें वो सब नहीं चाहिए। एंड सो आपके लिए गाइडेंस है, सेल्फ लव आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे क्लीन कीजिए, फ्रेश कीजिए। आप खुद थोड़ा सनलाइट में जाइए। सुबह सुबह की जो सनलाइट होती है, 6 बजे 7 बजे के पहले तक की जो सनलाइट होती है, बस वो थोड़ी सनलाइट लीजिए, अपने आप को हैप्पी फील करवाइए। ओके, देन अपना हार्ट चक्र पे आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, नए एक्सपीरियंस को ओपन कीजिए। आई एम ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, आई डिज़र्व अबंडेंस, आई डिज़र्व द लाइट। इस तरह के मैनिफेस्टेशंस, इस तरह के अफर्मेशंस आपको अपने आप को बोलना बहुत ज़रूरी है। एंड तमस का कार्ड सेज में कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ज़रूरी है। उठो, भागो, मेहनत करो, जो कर सकते हो करो, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अपने आपके जो डर है वो आपको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंदर से। हम देख सकते हैं एक टाइम पीरियड कि अगर आप ये सब करेंगे तो कब तक चांसेस है कि आप अपने इस नेगेटिव जोन से बाहर निकल सकें। चांसेस क्या है या टाइम पीरियड क्या है, हम यहाँ से देख सकते हैं एक बार। ओके, देखिए हमारे पास आए हैं 3 कार्ड्स। जब आप अपने काम से प्यार करोगे, अपने आप से प्यार करोगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, तब डेफिनेटली आप दोनों चॉइसेस के बीच में अच्छे से बैलेंस्ड रह पाओगे।
और 2 ऑफ पेंटिकल्स का टाइम पीरियड है लगभग 22 से 30 दिसंबर के बीच बीच में। तो आप दिसंबर एंड 2025 के दिसंबर एंड तक आप अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। तो अगर आप इस बात पर चलेंगे तो दिसंबर के बाद आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स ज़रूर दिखेंगे। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप कोई रीडिंग बुक करना चाहते हैं मुझसे तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। धन्यवाद।